नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर एनडीए में जहां पिछले दिनों सीटों का बंटवारा हो चुका है और अब कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सामने आने की भी शुरुआत हो गई है। जेडीयू ने आज ही अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है जिसमें 57 कैंडिडेट्स के जो नाम है वो सामने आ गए हैं और अब इन नामों पर चर्चा भी होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 57 कैंडिडेट्स में से महज 4 महिला कैंडिडेट को ही सीट मिली है, यानी 4 महिला कैंडिडेट ही पहली सूची में उनके नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को पहली सूची में जगह नहीं दी गई है। केवल 4 महिलाएं हैं और मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें तो आंकड़े 0 है। देखिए, 57 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ गए हैं और इसी के साथ ये भी जानकारी सामने आ गई है कि जेडीयू आखिर कौन कौन से बिहार विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आएगी, क्योंकि आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में जेडीयू के पाले में 101 बिहार विधानसभा की सीट गई थी और पहली सूची जो है वो शामिल हो गई है और पहली सूची में 57 कैंडिडेट्स के नाम शामिल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 महिलाओं का जिक्र है, यानी 10% से भी कम महिलाओं की भागीदारी है। और मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को इस सूची में जगह नहीं मिली है, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुस्लिम समुदाय से मोह भंग हो गया है। और महिलाओं की भी वो जिस तरीके से बातचीत करते नजर आते थे, महिला भागीदारी का भी उनके तरफ से कई बार जिक्र किया गया है, लेकिन पहली सूची में केवल 4 महिलाओं के नाम शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें से काफी चर्चित महिलाओं के भी नाम शामिल है, क्योंकि कोमल सिंह को लेकर आपको जानकारी दे तो गायघाट के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, उनको लेकर भी चर्चाएं खूब होते रही हैं। पिछले चुनाव की बात कर ले तो 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। और अब जेडीयू की टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव एक बार फिर लड़ते नजर आएंगी और इन सब नामों में अश्वमेघ देवी का भी नाम सामने आया है। समस्तीपुर से चुनाव लड़ते नजर आएंगी, पूर्व सांसद रही हैं और अब वो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगी। और सीधे तौर पर इसके अलावा 2 और महिलाओं का जो जिक्र है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रवीना कुशवाहा का भी जो नाम है वो इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन केवल और केवल 4 महिलाओं के नाम ही सामने आए हैं। और मुस्लिम कैंडिडेट्स की अगर जानकारी दे तो आंकड़े 0 हैं और ये जो लिस्ट है वो काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस बार पहली सूची में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं है और केवल 4 महिलाएं हैं। 4 महिलाओं के जो नाम है और किस बिहार विधानसभा सीट से उन्हें टिकट मिला है इस बात की भी आपको जानकारी देंगे। देखिए, कविता शाह का नाम है, मधेपुरा से चुनाव लड़ते नजर आएंगी। कोमल सिंह का नाम है, गायघाट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसके अलावा अश्वमेघ देवी का नाम सामने आया है, समस्तीपुर से इन्हें टिकट मिली है। इसके अलावा रवीना कुशवाहा का नाम सामने आया है, समस्तीपुर से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगी। तो सीधे जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोमल सिंह को लेकर जानकारी दे तो वो दूसरे बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है, गायघाट सीट से प्रत्याशी बनाई गई हैं। और आपको बता दें कि लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी है और उनके पिता दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी रहे हैं। इसके अलावा हम आपको जानकारी दें तो अश्वमेघ देवी को लेकर जानकारी दे, समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, दोबारा चुनावी मैदान में है। 2020 में उन्होंने इसी सीट से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था उन्हें और एक बार फिर जेडीयू उन पर भरोसा जताते नजर आ रही है और जेडीयू की जो टिकट है उन्हें मिल गई है। समस्तीपुर से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे और एक बार और अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आगे के लिस्ट को लेकर आपको जानकारी दे तो महिला कैंडिडेट्स में रवीना कुशवाहा का नाम सामने है, विभूतिपुर से चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि राम बालक सिंह की पत्नी है जो पहले जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2020 में वो विधानसभा चुनाव में राम बालक सिंह ने इस सीट पर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे और अब उनकी पत्नी रवीना कुशवाहा इस सीट से अपनी किस्मत आजमाने वाली है। इसके अलावा कविता कुमारी शाह का नाम सामने है, मधेपुरा से उन्हें टिकट मिली है। और आपको बता दें कि मधेपुरा सीट में पहली बार किसी गैर यादव उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने वर्तमान विधायक
निखिल मंडल का टिकट काटकर उनकी जगह वैश्य समाज से आने वाली कविता कुमारी शाह को प्रत्याशी बनाया है और इन चारों महिला कैंडिडेट्स के जो नाम है वो सामने आए हैं, चुनावी मैदान पे उतरते नजर आएंगे और अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। लेकिन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को पहली सूची में जगह नहीं दी गई है। 57 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं जिसमें सिर्फ 4 महिला है और एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं। हालांकि देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से जब दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो उसमें क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेंगे, आखिर उसमें क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आएगी, हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल पहली लिस्ट को लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आई है हमने आप तक साझा की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री